बॉस के घर में हो रहे हैं इक्वेशंस चेंज। जहां अमाल ने तान्या को सांप घोषित कर दिया, वो बन गया सपेरा, क्योंकि ये टास्क होने वाला है जो एकता कपूर पे आप देखोगे कि अशनूर और तान्या की फाइट होगी कि नीलम ने आकर के माफ़ी मांग ली, सॉरी बोली, और अशनूर ये बात बोलती हुई नजर आई कि उसने सॉरी बोला पर इसने नहीं। और सबसे बड़ी बात कि प्रणीत हो जाएंगे घर से इविक्ट, इसलिए नहीं क्योंकि उनको कम वोट मिले, इसलिए क्योंकि उनका हेल्थ खराब है, उनको डेंगू हो गया और सब हो जाएंगे इमोशनल। यहाँ पे अभिषेक और अशनूर की बॉन्डिंग बढ़ती दिखेगी, क्योंकि अशनूर को अभिषेक समझाएगा कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत प्रिटी हो, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। अशनूर ने बताया भी था कि उनको हेल्थ इशू है, इसलिए उनका ब्लोटअप हो जाता है। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको एपिसोड में देखने वाले हैं, पर क्या है पूरी बात वो आपको हम अभी बताने वाले हैं पूरी वीडियो में। तो होगा कुछ ऐसा कि वीकेंड के वार के बाद ना सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। प्रणीत को हो गया है डेंगू, तो उनको घर से कर दिया जाएगा बेघर। तो मालती भी अकेली नजर आएगी, इमोशनल नजर आएगी, रोती नजर आएगी। कोनिका और अभिषेक की फाइट एज यूजुअल चलेगी इस वीक भी। लेकिन बिग बॉस पूछेंगे अब कि बिना कैप्टन के आपको घर चलाना है तो आप लोग चला सकते हो? तो घर वाले कहेंगे हाँ, मतलब एडजस्ट कर लेंगे जैसे ना तैसे, क्योंकि अब कैप्टन नहीं है घर में कोई, क्योंकि प्रणीत निकल चुका है। फरहाना भट्ट भी रोती हुई नजर आएंगी आपको वीकेंड के वार के बाद, क्योंकि उनके बारे में सलमान खान ने बोलता कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो तुम्हारे लिए कुछ मैटर ही नहीं करती ना फरहान, तुम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ तुम्हें अच्छी लगती हैं। क्यों फरहाना का इस तरह से जो व्यक्तित्व बाहर आ रहा है, जो सलमान खान ने बोला भी, तो फरहाना उसके लिए रोती नजर आएंगी। यहाँ पे गौरव खन्ना, मृदुल, अभिषेक, अशनूर भी काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि प्रणीत चला गया है। प्रणीत उनके ग्रुप में काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी था। बिग बॉस के घर में जितने बाकी लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा था प्रणीत, वो हमेशा पॉजिटिविटी ही फैलाता था। लेकिन यहाँ पे प्रणीत चला गया तो अब यहाँ पे गौरव जो है काफ़ी इमोशनल दिखेंगे और कहेंगे प्रणीत मैं बहुत कम दोस्त बनाता हूँ मृदुल, लेकिन जिन्हें बनाता हूँ ना दिल से बनाता हूँ। प्रणीत को मैंने भाई समझा था, बहुत पॉजिटिव बनता है वो, और मैंने उसको भाई समझा था और हमेशा उसको भाई ही मानूंगा घर से बाहर निकलने के बाद भी। और वो गया तो मेरा मन भी नहीं लग रहा, बहुत ही सूना सूना लग रहा है। तो वो भी कहता है मृदुल की सही में प्रणीत बहुत अच्छा भाई है, भाई जी वो हमारा भाई रहेगा और मुझे लगता है कि वापस भी आएगा, हो सकता है वो सीक्रेट रूम में जाकर के बैठा हो। दूसरे ग्रुप के लोग इस बात से खुश होंगे कि भाई उनके ग्रुप का कोई नहीं गया और इनके ग्रुप के लोग चले गए हैं, तो लोग इस बात से खुश होंगे कि प्रणीत चला गया, क्योंकि फरहाना को प्रणीत पसंद भी नहीं था। वो कहती है उसके फालतू जोक्स जो थे वो सुनने नहीं पड़ेंगे अब मुझे, तो फरहाना को पसंद नहीं था। फरहाना काफ़ी खुश होती है उसके जाने पर। लेकिन तान्या और मालती की भी यहाँ पर झड़प हो जाती है। तान्या मालती से कहती है तू अपने कपड़े भी लेकर आई है कुछ, या दूसरों के पहनने के लिए आई है, यहाँ पे अपना कुछ लाई है? तो कहती तू अपना कुछ लेकर आई, अपना तो व्यक्तित्व नहीं लेकर आई, झूठ है तू पूरी ऊपर से नीचे तक। तो दोनों की इस बात पे बहस हो जाती है। तान्या कहती है जो हूँ सच्ची हूँ, तो इधर नहीं हूँ मैं। तो वो कहती है कि तू मेरी तरह बन भी नहीं सकती। तो ये बहस चलती रहती है। यहाँ पे फरहाना भी कहती है कि कोई मुझे कुछ भी कह ले, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी। अब क्या मैं बिल्कुल चुप रहूँ, एक कोने बैठी रहूँ, लड़ाई ना करूँ, झगड़े ना करूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दूँ? सब चाहते क्या है? जो मुझे बार बार बोला जाता है, तो भाई कोई मुझे बोल रहा है तो मैं उसको जवाब तो दूंगी ना। अब वो मुझे कुछ भी बोलेगा तो मेरी जैसी ज़बान है उसी ज़बान में जवाब मिलेगी, और मैं ऐसी ही हूँ, मैं बदल नहीं सकती हूँ। चलो भैया, कोई तुम अच्छे के लिए बदल रहा है, तुम नहीं बदल सकते तो तुम ऐसे ही रहो। यहाँ पे कुनिया कुछ बना रही होती है तो मृदुल कहता है कि मैम हमारे लिए बना दो, तो कुनिका मना कर देती है साफ साफ कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ इनके लिए बनाऊंगी, शहबाज वगैरह के लिए, मैं आप तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगी। तो गौरव कहता है तू क्यों बोलता है, तू क्यों बोलता है कुछ भी उनको बनाने के लिए, करने के लिए, जब पता है कि वो नहीं करने वाली, कितनी नेगेटिव औरत है। उनकी नेगेटिविटी तो खाने में चाहता भी क्यों है? तो हम खुद बना लेंगे यार, जब हमें खाना होगा। हमें नहीं चाहिए नेगेटिव खाना है, नेगेटिविटी खाने के साथ हमें नहीं चाहिए। तो कहता है कि ठीक है भाई जी आप सही कह रहे हो, मैंने तो बस बोल दिया था, क्योंकि वो बना रही थी तो मुझे लगा हमारा भी बना देंगी। तो गौरव मना करता है कि नहीं, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें मत सोचा कर कि तुझे बनाना है। अब यहाँ पे तान्या के साथ उसके फ्रेंड्स भी नहीं बैठते, क्योंकि तान्या को ना अमाल ने सांप कह दिया कि तान्या जो है उसके जीवन में सांप है, जो एकता कपूर टास्क देंगी उसमें। तो तान्या थोड़ा बुरा ही फील करती है। तान्या को पता पहले चल गया था जब कान के कच्चे वाली बात पे उसको बोला गया था अमल को कि तान्या ने आपको बोला, तो उसको समझ आ गया था कि अब तो अमल फिर से दूर हो जाएगा। और इस पर मालती बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसको सपेरा सांप बना देता है ना, मालती काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो इक्वेशन भी काफ़ी चेंज आपको होते हुए दिखाई देगी। लेकिन तान्या है वो फिर भी अमल के पास जाएगी ही जाएगी। यहाँ पे कोई कैप्टन नहीं है तो घर में टास्क काम के लिए भसड़ होगी कि तुम जिसको जो काम मिला था वो काम नहीं करेंगे। किचन में लोग अपने हिसाब से चलाना कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की भसड़ अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगी। अगले हफ्ते क्या, अगले दिन ही देखने को मिल जाएगी वीकेंड के वार के बाद। अभिषेक अशनूर भी आपस में बात करते हुए दिखाई देंगे उसके एक्स वाइफ के बारे में। अभिषेक कहेगा कि लोग कितने ज़्यादा गिर जाते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के सारी बातें करते रहते हैं, जो चीज़ हो गई वो ख़त्म हो गई, फिर भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो अशनूर कहती है मैंने किसी को कभी भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ बचपन में, मेरी बॉडी के लिए लोगों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया। तो ये होता है और हमें इसको टैकल करना होता है। अशनूर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन करके सामने आती है, पर वो तान्या मित्तल के साथ फिर भिड़ जाती है। तान्या और अशनूर की हो जाती है लड़ाई, क्योंकि तान्या फिर कुछ बोलती है अशनूर को। तो अशनूर कहते हैं तान्या तुम तो बोलो ही मत, तुम्हारी ज़बान इतनी गंदी है, तुम अपने आप को बहुत अच्छा स्पिरिचुअल कहती है, तुमने आके माफ़ी तक नहीं मांगी, जबकि नीलम ने आके मुझसे माफ़ी मांग ली। तो ये तुम्हारा व्यक्तित्व भी दिखाता है, जो सलमान सर ने बोला कि तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है, तुम किस तरह की औरत हो वो दिखाता है। तुम दूसरी औरत को सिर्फ मजाक उड़ाना जानती हो।
सकती, तुम दूसरी औरत को अपलिफ्ट नहीं कर सकती, तो तुम तो कुछ बोलो ही मत। अब सबको पता चल चुका है तुम कितनी डबल फेस्ड हो, तुम कितना डबल गेम खेल रही हो। तो तान्या कहती है तुम्हें जो सोचना है सोचो, वो बस हीट ऑफ द मोमेंट था जो मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कुछ भी इतना ऐसा नहीं बोला था, जो मैंने बोला था उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैं उस पर ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत सही बोला, मैं सॉरी बोल रही हूँ। तुम्हें मानना है तो मान, नहीं मानना है तो ना मानो। अब आपको बता दें कि नॉमिनेशन टास्क होगा जिसमें बिग बॉस जो है जो असेंबली रूम में बुला करके इस चीज़ को करवाएंगे, और इस हफ्ते शायद घर के सारे लोग नॉमिनेटेड होंगे और 2 लोगों का इविक्शन होना तय है।